अच्छा, आज वीडियो के स्टार्ट में ये बात बोल देता हूँ कि मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन से बेटर हो गई है। वैसे तो मुझे शायद ही पिछले हफ्ते ही बोलना था, लेकिन आज के रॉ के बाद सारी चीजें क्लियर हैं। एज का हमको शो के ऊपर हील टर्न देखने को मिला, एजे स्टाइल्स और एज का मैच ऑफिशियल हो गया, नया यूएस चैंपियन हमको देखने को मिला और केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस रॉ के ऊपर कमाल करती हैं। तो क्या सारी चीजें भी मंडे नाइट रॉ के ऊपर, बिल्कुल मिस मत करना भाई वीडियो को, बहुत सारी चीजें आप लोग मिस कर जाओगे। मूड वैसे ही मेरा आज काफी अच्छा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले गाइस हमको जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो केविन ओवेंस वाले शो के साथ देखने को मिलती है, जहां पर उन्होंने काउबॉय वाली हैट को पहना हुआ था। उसके बाद वो अपने जो है गुड फ्रेंड, अपने रेसलमेनिया के पार्टनर सेथ रॉलिंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके बाद केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस दोनों रिंग में आ जाते हैं। और यहाँ पर दोनों बंदे बात कर रहे होते हैं कि कैसे उनकी रोड टू रेसलमेनिया क्या है, उनको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो दोनों जो है एक साथ हैं। फिर वो यहाँ पर क्या बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक वो अल्फा अकेडमी से उनकी रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स को जीतने वाले हैं और उसके बाद वो एश चैंपियन जाएंगे रेसलमेनिया के अंदर। फिर वो यहाँ पर टेक्सास के बारे में बुराई कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है टेक्सास के साथ केविन ओवेंस का अलग ही रिलेशन है। लेकिन सेथ रॉलिंस कहते हैं कोई बात नहीं, हम कोलंबस ओहायो के अंदर है, अभी ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपने जो गेस्ट हमारे यहाँ उनको जरा बुला लेते हैं। गेस्ट यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि अल्फा अकेडमी होते हैं, और अल्फा अकेडमी के चैट केबल यहाँ पर वो करते नहीं है, वो थैंक यू सेथ रॉलिंस कहते हैं, मतलब का बवासीर बना दिए हो। मतलब सेथ रॉलिंस इतना इरिटेट हो रहे थे वो चैट गेबल का थैंक यू करना, भाई वो मुझे बहुत ज्यादा फनी लगा। देखो डब्ल्यूडब्ल्यू जब किसी चीज को फनी करने की कोशिश करती है तो ज्यादातर मौकों पर वो फकअप कर देते हैं, वो चीज फनी नहीं होती। लेकिन आज जो सेगमेंट था ना भाई, इसको आराम से बैठ के देखना, मैं तो हंसते सच में पागल हो गया सेगमेंट को देख के। सेथ रॉलिंस जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, वो शूश जो चैट गेबल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम अलग ही चीजें क्लेम करो, तुम मेरे से कोई चैंपियनशिप जीतने वाला है। केविन ओवेंस कहते हैं अरे एक काम करते हैं ना, नेक्स्ट वीक हम तुमसे चैंपियनशिप जीत जाएंगे, हम रेसलमेनिया में एज चैंपियंस जाएंगे और फिर तुम हमको चैलेंज करना, तो विन विन सिचुएशन यहां पे हो जाएगी। मतलब इनके बीच में मतलब जो कॉन्वर्सेशन चली थी वो बहुत फनी थी। शुश करते करते केविन ओवेंस ने स्टनर भी लगा दिया चैट गेबल को, जिसके बाद मैच भी हमको यहां पर देखने को मिलता है, जो कि सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवेंस वर्सेस अल्फा अकेडमी का था। अच्छा है मैच था, और जो केमिस्ट्री है सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवेंस की, यार वो कितनी कमाल है। मतलब जब बात करते हैं आपस में तब तो फनी है, लेकिन रिंग के अंदर जैसी केमिस्ट्री चाहिए होती है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं दोनों बंदे को देख के, ऐसा लगता पता नहीं कितने सालों से ये टैग टीम के अंदर है। वो जिस तरीके से सेथ रॉलिंस बकल बॉम्ब देते ना, केविन ओवेंस उनको उठा के देते, वो कितना स्मूथ रहता है यार। और उसके बाद उनका स्टनर लगाना, उसके बाद उनका स्टॉम्प लगाना, और बस इससे कहानी जो है खत्म हो गई। और इस तरीके से जो विक्ट्री है वो मिल जाती है सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवेंस की टीम को। और आपको नेक्स्ट वीक जो है बड़ा मैच भी देखने को मिलने वाला है, जहां पर चैंपियनशिप्स ऑन द लाइन होगी। अल्फा अकेडमी आरके ब्रो और सेथ रॉलिंस केविन ओवेंस के अगेंस्ट में डिफेंड करेंगे, तो मजा आने वाला है उस मैच को देखने में भी। लेकिन आज ओपनिंग सेगमेंट यार मुझे तो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगा। इसके बाद गाइस ओमस का हमको टी बार के साथ मैच देखने को मिलता है। ओमस इतने ज्यादा गुस्से में है कि उनसे वेट नहीं हो रहा, उन्होंने आते ही जो टी बार को पटक दिया। आज टी बार इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हैं, मतलब हमेशा ही हैं, लेकिन ओमस के सामने वो कितने छोटे लग रहे हैं। और वैसे भी ये मैच सिर्फ एक टाइप से ओमस को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए बुक किया गया था, और ओमस ने यहाँ पर जो अपना फिनिशर लगा के टी बार को इस मैच में हरा दिया है। मैं चाह रहा हूँ कि डोमिनिक डायजाकोविच जो कि टी बार पहले हुआ करते थे वो वापस आ जाए, क्योंकि इस टी बार का मुझे कोई सेंस लगता नहीं है यार। अगला मैच गाइस हमको देखने को मिलता है 6 वुमेन टैग टीम मैच। यहां से भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज करी डब्ल्यूडब्ल्यू ने। बेकी लिंच, डू ड्रॉप एंड निकी ऐश के अगेंस्ट में बियांका ब्लेयर, जो कि बेकी लिंच के फेस करने वाले रेसलमेनिया में, और साथ में यहां पर रिप्ली एंड लिव मॉर्गन होती हैं। और मैच के अंदर बालों से कुछ ज्यादा ही बेकी लिंच को प्रॉब्लम हो गई है। कभी वो रोप्स पर बियांका ब्लेयर के बालों को बांध रही है, कभी उनके बाल पकड़ के खींच रही है, और एंड में इन सारी चीजों का अच्छा खासा जवाब भी उनको मिल गया। लेकिन हाँ, एक जो साउंड इफेक्ट लगाया था ना वो बहुत ज्यादा फेक था। मतलब जब पहली बार उन्होंने अपने वो जो चुटिया है उससे मारा बेकी लिंच को, तो बड़ा फेक सा साउंड इफेक्ट लगा। क्लियरली पता लग रहा था कि इतनी तेज तो आवाज आ नहीं सकती। लेकिन बेकी लिंच के ऊपर बाद में जो उन्होंने शॉट्स लिए हैं उस अपनी चुटिया से, भाई पूरी बेकी लिंच की जो पेट है वो लाल हो गए, और उसके बाद उन्होंने केओडी लगा के इस मैच में विक्ट्री भी ले लिया। मतलब हर एक स्टोरी लाइन के अंदर रॉ के ऊपर फोकस हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज के अंदर मेरा फोकस है, ये सब चीज में डब्ल्यूडब्ल्यू पूरा एफर्ट्स डाल रही है। और बेकी लिंच का जो है पिटाई हो गई यहाँ पर, सच में उनके स्पॉट्स भी आ गए थे, तो इससे पता लग रहा है कि कितनी खिंचा के उन्होंने मारा होगा उनको। तो डब्ल्यूडब्ल्यू हाइप कर रही है। अब रेसलमेनिया के अंदर दोनों का मैच होने वाला है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट रॉ के एपिसोड में भी इनकी जो स्टोरी लाइन है उसमें और ज्यादा गर्मी आ जाएगी। इसके बाद गाइस हमको रॉबर्ट रूड और टोमासो ciampa का मैच देखने को मिलता है, क्योंकि एनएक्सटी के ऊपर रॉबर्ट रूड ने आकर जो है कैमरामैन बनकर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से आज ये मैच था। रिंग साइड के ऊपर जिगलर थे। अब भले ही टोमासो ciampa को मैच के अंदर विक्ट्री जरूर मिल गई, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जिगलर और रॉबर्ट रूड ने मिलकर उनके ऊपर अटैक कर दिया है। तो ये स्टोरी एनएक्सटी के ऊपर भी है, मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी चल रही है। क्या ये रेसलमेनिया की तरफ लीड करेगी, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकता है आगे देखने के लिए। इसके बाद गाइस हमको मैच देखने को मिलता है मिक्स टैग टीम मैच, डेना ब्रुक एंड रेजी वर्सेस तमीना एंड अकीरा टोजावा के बीच में। जीत तो यहां पर हो गई डेना ब्रुक एंड रेजी की, लेकिन उसके बाद यहां पर चुम्मा चाटी और किस वाला सीन बन गया। चलो डेना ब्रुक एंड रेजी ने कर लिया, वो ठीक है, लेकिन
अकीरा टोजावा का ऐसा मुंह पकड़ के तमीना ने जो अपने उनका मुंह से मुंह लगाया है, मतलब वो कुछ अलग ही सीन वहां पे बन गया और क्राउड उस पर रिएक्शन भी दे रहा था। मतलब क्या बोलूं, मतलब हर एक सेगमेंट के अंदर जो बोरिंग से बोरिंग है डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ तो रॉ के एपिसोड में डालने की कोशिश करी है। ये लव एंगल चल रहा है, इसमें क्या फैंस इंटरेस्टेड है? मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट हाँ हंसने के लिए मेरे ख्याल से सेगमेंट सही था। आपके इसके ऊपर रिएक्शन क्या है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद गाइस हमको मिस्टीरियोस देखने को मिलते हैं जहां पर वो मिज एंड लोगन पॉल की बात करते हैं। हॉलीवुड मेगा डम्ब है ऐसे करके तो कुछ उन्होंने बोला था मिस को, और लोगन पॉल को उन्होंने फैन बॉय कहा और ये कहा कि हम तुम्हें डन कर देंगे रेसलमेनिया के अंदर, क्योंकि इनका मैच जो है ऑफिशियल हो चुका है। इसके बाद मिस आते हैं और मिस कहते हैं कि अच्छा तुम मुझे इतना पोपट समझ रहे हो। तो वो अपनी सारी जो उन्होंने अचीवमेंट्स जो चीजों ने अकम्प्लिश किया डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन, मेन इवेंट करना जॉन सीना के साथ में, चैंपियनशिप जीतना, सारी बातें बता देते हैं और लोगन पॉल को भी वहां पर प्रेज करते हैं और मिस्टीरियस का वो खात्मा करने की बात करते हैं। मतलब ट्रैश टॉक काफी हो रही थी और जो हीट मिल रही थी ना मिस को फैंस की तरफ से, फैंस इतने ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, यूज तक के तगड़े तगड़े चैंट लग रहे थे। तो मिज अपना हील वर्क यहां पर बहुत अच्छे से कर रहे थे। लेकिन आज के लिए जो मैच था शेड्यूल वो था हर्ट बिजनेस यानी कि सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन वर्सेस मिस्टीरियोस का। अब मुझे क्या लग रहा था कि मिस्टीरियोस का मैच होने वाला है रेसलमेनिया के अंदर, वो थोड़ी हार सकते हैं मैच को, मतलब वो क्यों हारेंगे, उनको तो स्ट्रॉन्ग दिखाना है। लेकिन मिज ने यहां पर एक अच्छी चाल लगाई, उन्होंने जो है डोमिनिक को ऐसे डिस्ट्रैक्ट किया, जो मिस्टीरियो रे मिस्टीरियो वो मिस के पीछे भागते हैं, बस उतने में रिंग में जो है काम तमाम हो गया और हर्ट बिजनेस यहाँ पर विक्ट्री ले लेती है। और उसके बाद रे मिस्टीरियो आते अपना सा मुंह लेके कि यार हम मैच हार गए। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि रेसलमेनिया में उनका मैच उससे पहले वो हर्ट बिजनेस से ही हार रहे हैं, बट हाँ रीजन उसके पीछे मिस थे तो यहाँ पर इसका सेंस बनता है। तो इस स्टोरी लाइन के अंदर भी डब्ल्यूडब्ल्यू काफी अच्छा दिमाग लगा रही है, एटलीस्ट आज जिस तरीके से बुकिंग हुई वो देखकर पता लग रहा है। नेक्स्ट गाइस हमको आरके ब्रो वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का टैग टीम मैच देखने को मिलता है और यहाँ पर फिर से मुझे सरप्राइजिंग चीज लगी। नेक्स्ट वीक अगर आरके ब्रो रॉ टैग टीम चैंपियनशिप ले जा रहे हैं तो मुझे फिर लगा कि आरके ब्रो थोड़ी हारेंगे यार। अगर वो इस मैच में हार गए तो फिर कैसे, वो किस मुंह से जाएंगे वो, जब नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में उनका रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच होने वाला है। मॉन्टेज फॉर्ड ने तगड़ा वाला स्प्लैश लगाया बट एंडिंग मुझे लग रहा है कि बॉस हो गई, क्योंकि रैंडी ओर्टन को अपना जो लेग है उसको रोप पर लाकर रोप ब्रेक करना था, जो कि वो सही से कर नहीं पाए। और अगर वो कर नहीं पाए तो एंजेलो डॉकिंस को वहां पर उस स्पॉट पर उस पैर को हटाना था, जो कि हटा नहीं। तो देखकर ऐसा लगा कि रैंडी ओर्टन पिन हो गए। मतलब ये एंडिंग बहुत वाली थी, इसको मैं क्लियरली कह सकता हूं, क्योंकि इस वे में रैंडी ओर्टन पिन हो जाएंगे ये तो ऐसा कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू मैच को बुक करेगी नहीं। बट हाँ रिडल के जो चेहरे पर है वो काफी मायूसी होती है कि वो मैच को हार गए। बट देखते हैं क्या नेक्स्ट वीक जब मैच होने वाला है तो वो रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स को कैप्चर करते हैं या फिर उनके लिए क्या प्लान्स हैं। वैसे लग रहा था कि आरके ब्रो में रिडल और रैंडी ओर्टन एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगे, बट जैसा भी चल रहा है उसको देखकर शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रही है। इसके बाद गाइस हमको वीर महान का एक बार फिर से प्रोमो पैकेज देखने को मिलता है। वीर महान कमिंग टू रॉ, कब आने वाले हैं, क्यों आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं, कितनी दूर से चल के आ रहे हैं, ये तो उनके बारे में क्वेश्चन है। लेकिन रॉ पर बात हो रही है वीर महान के बारे में तो मैं वीडियो के अंदर ना करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वीर महान का आज फिर से प्रोमो पैकेज था। इसके बाद हमको विंस मैकमैन और ऑस्टिन थियरी भी देखने को मिलते हैं एंड चीजें उस तरफ लीड कर रही, जैसा मैंने आपको एक अपनी कल वाली वीडियो के अंदर बताया था। विंस मैकमैन से ऑस्टिन थियरी कहते हैं देखो तुम पैट मैकेफी के शो के ऊपर जा रहे हो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तुमको बैक करने के लिए, मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए हूं। विंस मैकमैन कहते हैं जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा शो नहीं होने वाला है, मतलब जिस तरीके से तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होने वाला। बट ऑस्टिन थियरी अपने हाथ में पेंसिल पकड़ के कहते हैं क्या पता अगर हो जाए तो कुछ ना कुछ भाई पैट मैकेफी के शो पर होने वाला है। रॉ के ऊपर इस बात को अगर मेंशन किया गया है, डब्ल्यूडब्ल्यू इतना हेवीली एडवर्टाइज कर रही है, तो पैट मैकेफी का जो थर्सडे को शो आने वाला है जहां पर विंस मैकमैन गेस्ट होंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है इसको देखना। और क्योंकि रेसलमेनिया से लिंक्ड है तो एक्साइटमेंट तो इसको लेकर और भी ज्यादा है। देखते हैं क्या कमाल धमाल मचाते हैं विंस मैकमैन, और नजरें ऑस्टिन थियरी के ऊपर भी रहनी चाहिए। मुझे लग रहा है वही शायद इसमें कोई मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। इसके बाद गाइस हमको यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है फिन बैलर वर्सेस जेमिन प्रीस्ट के बीच में। और आज इस मैच के रिजल्ट से कितने सारे डब्ल्यूडब्ल्यू के स्पेशली फिन बैलर के फैंस खुश होंगे उसका कोई अंदाजा नहीं है। यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच, और जब मुझे लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसको शो के लास्ट आवर में बुक कर रही है तो शायद यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले तो उनका हार्ड हिटिंग मैच था, काफी दोनों ने फाइट दिखाए तगड़ी मैच के अंदर, मैच में कोई कमी नहीं रही। लेकिन जब एंड में डेविन प्रीस्ट अपना फिनिशर रैकलिंग लगाने के लिए जा रहे होते हैं और लग रहा होता है कि हाँ फिन बैलर भी शायद एक विक्टिम है और यहां पर चैंपियनशिप रिटेन हो जाएगी, बट उसको काउंटर कर दिया। उसके बाद उन्होंने शॉटगन किक लगाई, अपना फिनिशर कूट ग्रास लगाया और उसके बाद गाइस उन्होंने पिन कर दिया डेविन प्रीस्ट को। एंड हियर इज योर न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। वीक्स बिफोर रेसलमेनिया 38 फिन बैलर गाइस बन चुके हैं नए यूएस चैंपियन। और मैच खत्म होने के बाद क्राउड की तरफ से उनको पॉप मिल रहा है, वो अपनी चैंपियनशिप को रेज कर रहे हैं, खुशियों वाला यहाँ पर माहौल है। डेविन प्रीस्ट यहाँ पर आकर ट्रैश टॉक करते हैं, वो फिन बैलर के बारे में कहते हैं कि भाई इन सारे लोगों ने तुझे कैरी किया, लेकिन वो फैंस के अगेंस्ट में बोल रहे होते हैं। और उसके बाद उन्होंने फिन बैलर के ऊपर अटैक भी कर दिया, छोटा मोटा अटैक नहीं किया भाई, उनको कंधों पर उठा के अनाउंसर टेबल के ऊपर भी उन्होंने पटक दिया। तो आज पूरा हील वाला रोल डेविन प्रीस्ट का देखने को मिला। वैसे भी वो हील रोल ही प्ले कर रहे हैं, लेकिन आज वो पूरा पुख्ता हो गया है। तो देखते हैं फिन बैलर का रेसलमेनिया से
कुछ हफ्तों पहले ही चैंपियन बनना आगे जाकर उनके लिए कैसा जो रोड टू रेसलमेनिया है उसका पाथ सेट करता है। बट हाँ, फिन बैलर का चैंपियन बनना शो के ऊपर एक अच्छी चीज थी। डेमन प्रीस्ट हार गए, डिजर्विंग है, बट अब थोड़ा टाइम यार फिन बैलर को भी देना चाहिए। लेकिन गाइस शो के मेन इवेंट की बात करते हैं जहां पर हमको रेटेड आर सुपरस्टार एज देखने को मिलते हैं। एज ने यहां पर आकर कहा कि तुम मेरे रेसलमेनिया के अपोनेंट का वेट कर रहे हो, ठीक है, अब उसको बुलाने का टाइम आ गया है। और उसके बाद वो कॉल आउट करते हैं सुपरस्टार को, बंदा आता नहीं है तो एज थोड़े यहां पर परेशान हो जाते हैं कि भाई निकल के क्यों नहीं आ रहे हो, तो निकल के क्यों नहीं आ रहे हो तुम। और गाइस तभी जो थीम सॉन्ग है वो प्ले होता है द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स का, और माइक पर आकर एजे स्टाइल्स कहते हैं आई एक्सेप्ट। और उसके बाद एज ये कहते हैं कि ये वो मैच है जो कि तुम करना चाहते थे, मैं करना चाहता था, ये सारे फैंस देखना चाहते हैं। बट यहां पर वो ये कहते हैं कि जो तुम पिछले 1 साल में कर रहे हो ना वो ऑमस के साथ टैग टीम वाला सीन, मुझे वो वाला एजे स्टाइल्स नहीं चाहिए, मुझे वो वाला एजे स्टाइल्स चाहिए जो कि एक्चुअल में पॉपुलर है, जिसको सारे लोग जानते हैं। हैंडशेक करने के बहाने से यहां पर एजे स्टाइल्स के ऊपर अटैक हो जाता है। एजे स्टाइल्स ने काउंटर करने की कोशिश करी, फिनोमिनल फोरआर्म लगाने की कोशिश करी, लेकिन उसको डक करके एज ने अपना हील टर्न कर लिया और यहां पर उन्होंने लो ब्लो लगा दिया एजे स्टाइल्स को। और यहीं पर नहीं रुके एज, उन्होंने यहां पर वही अपना जो उनका फेमस चेयर से ऐसे बर्गर बनाने वाला स्टाइल है, बर्गर मतलब बीच में चटनी बनाने वाला हिसाब है। पहले उन्होंने बहुत सोचा एजे स्टाइल्स कैसे गर्दन फंसाई और चेयर से मारने के लिए सोचा, लेकिन वेट किया, बट इवेंचुअली उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार हिट किया है एजे स्टाइल्स को। और ये तो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि एजे स्टाइल्स और एज का मैच होगा, लेकिन इस तरीके से एज का हिल टर्न होने वाला है। एजे स्टाइल्स यहाँ पर एक बेबी फेस प्ले करने वाले हैं, इसने इनकी स्टोरी लाइन को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कर दिया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मंडे नाइट रॉ जैसा हम लोग पिछले कुछ महीनों से देख रहे थे, अब वैसी बिल्कुल भी नहीं है। रॉ को देखने में काफी ज्यादा मजा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको भी रॉ काफी अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो भाई इस वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर सकते हो शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।